औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 9 क्लास 9th के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 में से बच्चों डिस्टेंस फार्मूले के सवाल और मिड पॉइंट फार्मूले के सवाल आते हैं। मैंने उनमें से दो क्वेश्चन सॉल्व किए, एक डिस्टेंस फार्मूले के लिए और एक मिड पॉइंट फार्मूले के लिए। बाकी सेम सारे पार्ट्स के लिए उसके यही सवाल है। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो उसमें से मैंने एक एक पार्ट आपके लिए सॉल्व किया है। सेम फार्मूले हैं, सिर्फ कैलकुलेशंस का फ़र्क है। तो आपने ये दोनों क्वेश्चंस ध्यान से समझने हैं। और ये दोनों क्वेश्चंस ऑलमोस्ट पिछले हर पास्ट पेपर के अंदर आ चुके हैं। यानी डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन और एक मिड पॉइंट क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुके हैं। तो हमारे पास जो डिस्टेंस फार्मूले वाला क्वेश्चन है वो क्या है, कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। पॉइंट हमें दिया गया, ए पॉइंट दिया गया 0.3 और बी पॉइंट हमें दिया गया -2 -3। तो बच्चों डिस्टेंस फार्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है d=√x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों पहली बात तो यहाँ पे ये समझ लें कि x2 x1 y2 y1 क्या है, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ए था और हर पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक x कोऑर्डिनेट होता है, एक y कोऑर्डिनेट होता है। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है उसको x कोऑर्डिनेट कहते हैं, जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है उसको y कोऑर्डिनेट कहते हैं। चूँकि a हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है तो 0 हमारे पास x1 होगा, यानी फर्स्ट पॉइंट का x x1 कहलाएगा और फर्स्ट पॉइंट का y y1 कहलाएगा। सेकंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमारे पास x2 कहलाएगा और सेकंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो होगा हमारे पास y2 कहलाएगा। क्लियर है बच्चों? तो अब हम डिस्टेंस दो पॉइंट का डिस्टेंस हमने शो करना, उसको हम ए बी का मोड़ लिखते हैं। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। x2 से मुराद ये है कि सेकंड पॉइंट का x वो -2 था, लिख दिया, माइनस की जगह माइनस आ गया। x1 से मुराद फर्स्ट पॉइंट का x हमारे पास 0 है, 0 हमने लिख दिया। बाय स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख दिया। फार्मूले में प्लस है तो अगेन प्लस लिख दिया। फिर हमारे पास y2 से मुराद क्या कि सेकंड पॉइंट जो है उसका y कोऑर्डिनेट हमारे पास -4 था तो हमने -4 लिख दिया। यहाँ पे माइनस था तो माइनस ले आए। और इसके बाद y1 है तो y1 से क्या मुराद है कि फ़र्स्ट पॉइंट का जो y है वो आपने यहाँ पे लिखना है। वो 3 था तो 3 हमने लिख दिया, ऊपर होल स्क्वायर लिख दिया। तो -2 में से 0 माइनस करें तो -2 आंसर आएगा। -4 और -3 सेम साइन है तो ऐड करेंगे, साइन वही रहेगा, -7 का होल स्क्वायर। पावर इवन है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। प्लस की जगह प्लस, माइनस के अगेन ऊपर पावर जो है वो इवन पावर है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और 7 का स्क्वायर जो है हमारे पास 49 आ जाएगा। 49 और 4 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 53 और 53 का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता तो ऐसे लिख देंगे। अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर आ जाता है जिसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है, जैसे 36 आ जाता है या 49 आ जाता है 16, तो हम उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ये बच्चों डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड सवाल हैं। तो कोई भी दो पॉइंट दे तो आपने यही फार्मूला इस्तेमाल करना है और x2 और x1 y2 y1 का जो कंसेप्ट समझाया है उसी कंसेप्ट के साथ चलते हुए आपने वैल्यू पुट करनी है, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है और सिंप्लीफाई कर देना है। तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास आता है बच्चों चैप्टर नंबर 9 में से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से, वो फाइंड द मिड पॉइंट वाला है। दो लाइन कहते हैं फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग बाय पॉइंट ए -83 और पॉइंट बी हमारे पास 2 -1 है। तो बच्चों सेम वही चीज़ है डिस्टेंस फार्मूले की तरह, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला चेंज है। तो आपने फार्मूला सिर्फ चेंज करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, हम चलते हैं जी फार्मूले की तरफ। ये हमारे पास आ गया जी फार्मूला कि लेट हम कर लेते हैं कि MXY बी द मिड पॉइंट ऑफ अ ए एंड बी। यानी पॉइंट ए इस तरह है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इनको मिलाने वाली एक लाइन है, इसको लाइन सेगमेंट कहेंगे। इसका मिड पॉइंट कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये इसका मिड पॉइंट है तो हमने इसका नाम M रख दिया। हर पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट होते हैं तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला जो है MXY, अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें, डायरेक्ट फार्मूला लिख के तो वैल्यू पुट कर दें।
मिड पॉइंट हमने एम एक्स वाई से रिप्रेजेंट किया। इसका फार्मूला हमारे पास है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 से मुराद हमारे पास क्या है बच्चों कि फ़र्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, और x2 से मुराद सेकंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। y1 से क्या मुराद है फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, और y2 से क्या मुराद है सेकंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। तो जो पॉइंट हमें दिए गए x1 का हमें फर्स्ट पॉइंट का x तो हमें दिए गया -8 था, प्लस फार्मूले का है तो प्लस आ जाएगा। सेकंड पॉइंट का x यानी x2 जो हमें दिए गया वो 2 था, तो हमने पुट कर दिया, डिनोमिनेटर में 2 वैसे ही आ जाएगा। कामा लगाएंगे, y1 से मुराद हमारे पास क्या फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, उसकी वैल्यू हमारे पास 3 है, प्लस की जगह प्लस आ जाएगा। y2 से मुराद सेकंड कोऑर्डिनेट का सेकंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, उसकी वैल्यू -1 थी। बच्चों दो साइन अगर आमने सामने आ जाए तो उनको मिला के नहीं लिखा जा सकता, तो हमने ब्रैकेट्स यहाँ पे हमने क्या किया, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। डिफरेंट साइन के लिए माइनस करते हैं और साइन बड़ी वैल्यू का, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, और 3 प्लस माइनस से मल्टीप्लाई और प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 1 आ जाएगा। 2 और 6 कैंसिल होते हैं, 2 1 ज़ार 2 होता है, 2 का टेबल पढ़ें तो 2 3 ज़ार 6 होता है, तो -3 आ गया। डिफरेंट साइन के लिए अगेन माइनस करेंगे, 3 में से 1 गया तो 2 साइन बड़ी वैल्यू का, और 2 आपस में कैंसिल होकर 2 1 ज़ार 2 होता है, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो दो पॉइंट दिए गए थे ए और बी, ये उनका मिड पॉइंट आ गया -3 और 1। तो बच्चों मिड डिस्टेंस फार्मूला और ये मिड पॉइंट फार्मूला, इनके फार्मूला सेम है। जब भी वो हमें दो पॉइंट देगा आपने फार्मूला याद रखना है, और एक्स और वाई की x1 से क्या मुराद है, x2 से क्या मुराद है, y1 और y2 से क्या मुराद है, दोनों क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। बाकी काम सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी और उसको सॉल्व कर देना है। होप सो आपको समझ आ गया होगा, तो ये सवाल लाजमी अटैम्प्ट करें, और इसके साथ साथ बाकी जो क्या कहते हैं चैप्टर पूरी बुक में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पास्ट पेपर के वो हम लगा चुके हैं। इस सारे के साथ साथ आप अपने एंडिंग चैप्टर ख़ास करके चैप्टर 10 से लेके चैप्टर 17 तक की तमाम डेफिनेशंस लाजमी याद करें, क्योंकि लास्ट पोर्शन में डेफिनेशन मस्ट आती हैं। तो अच्छे तरीके से अपने पेपर की तैयारी करें, मंडे को आपका पेपर है। अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरों से कामयाब करे। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।